सब लोग बना के आ गए हैं भाई पार्टनरशिप का क्वेश्चंस? सब लोग ट्राई किए होंगे। 1 से 5 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। बहुत फंसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंसे हैं इसीलिए तो बैठा गया है आज। पहला में किसी को दिक्कत है? पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? 1 से 5 बन गया है, ठीक है। अनामिका आप दूसरा नंबर में दिक्कत है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि 4 milkmen rented a pasture. M puts to graze 16 cows for 3 months and N puts 20 cows for 4 months. O puts 18 cows for 6 months and P puts 42 cows for 2 months. If M's share in rent be 2400, the rent paid by O is. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 4 आदमी है, 4 ग्वाला है, M N O और P। 4 आदमी है, M N O और P। जो काम पार्टनरशिप में कर रहे थे, कितना पैसा कितना दिन, उसी हिसाब से। ठीक है कृष्ण भाई, हिंदी वाला ही क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन केवल समझिए, ना अंग्रेजी लिखा हुआ उससे परेशान नहीं। क्वेश्चन आपके पास हिंदी में है ना दिया हुआ, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं ना भाई। मीडियम का परेशान नहीं होइएगा, जो भी अंग्रेजी वाला है हिंदी वाला है, क्वेश्चन आपके पास है, अपने हिसाब से आप लैंग्वेज को देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ग्वाला है जो एक रूम लेता है, कोई घर लेता है जहाँ पे गाय को रखना है। आपसे बोला कि एम 16 गाय लाता है 3 महीने के लिए, जबकि एन 20 गाय लाता है 4 महीने के लिए। ओ 18 गाय लाता है 6 महीना के लिए, जबकि पी 42 गाय लाता है 2 महीने के लिए। अब कितना उसका किराया था, किराए को कैसे बांटेगा, इसके बारे में पूछा है। अगर एम ने 2400 रुपया किराया भरा होगा, तो करना क्या होगा कि कितना गाय था और कितना दिन रखा था, अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ने को कहा गया था। सेम कहानी यहाँ पे कर देंगे। एम के पास कितना 16 गाय है, एम के पास 16 गाय है, कितना महीना के लिए, 3 महीना के लिए। लिखिएगा 16 गुना 3। एन के लिए क्या था, 20 गाय है 4 महीना के लिए, लिखिएगा 20:4। जबकि इसमें ओ के लिए 18 गाय है। सॉरी, 18 गुना 6। पी के लिए कितना था, 42 है 2 महीना के लिए। 42 गाय है 2 महीना के लिए। अब देखिए, जो कॉमन कटने वाला है उसको काट दीजिएगा, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ देंगे। जो कॉमन कटने वाला है उसको काट दीजिए। जो कॉमन कटने वाला रेशियो सिंपल करने के लिए, मान लीजिए 2 ही है, 2 से उड़ाते हैं एक बार, 3 कटेगा, 2 से काटेंगे 10 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 8 कटेगा। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, 3 3 से नहीं उड़ने वाला सब में। 2 से तो फिर सबसे जा सकता है, ये 2 से काट दीजिएगा 4, 2 से काट दीजिएगा 2, 2 से काट दीजिएगा 9, 2 से काट दीजिएगा 21। ये बन के आएगा आपके पास 4 4, अब नहीं कटेगा। 4 तिया 12 कर दीजिएगा, 10 दूना 20 कर दीजिएगा, 9 तिया 27 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 21। एम एन ओ पी को जो भाड़ा देना है वो 12, 20, 27 और 21 के रेशियो में देना है। आपसे कहा कि एम पे करता है, एम पे करता है 2400 रुपया। एम का शेयर उस रेंट में 2400 रुपया है। इसका मतलब 12 रेशियो का मान आप 2400 बता रहे थे। 12 रेशियो का मान 2400, एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 200। द रेंट पेड बाई ओ, ओ का मान 27 दूना 5400, डी नंबर आंसर होना चाहिए। कितना आया था आप लोग का? नाम का 4800 आया है। बात समझ में आया? नाम का समझ में आया तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 से 5 में किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिए भाई। 1 से 5 में किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए। 1 से 5 में किसी को दिक्कत है तो बढ़ते हैं आगे, नहीं दिक्कत है तो। 1 से 5 में दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए तब। 6 से 10 में, 6 to 10, 6 से 10 में किसी को दिक्कत है? 6 से 10 में 6 नंबर मेरा है, 16,800 आया है। विजेंद्र बाबू का 9 नंबर में दिक्कत है, ठीक है। तो 6 नंबर आपका आया तो आंसर नहीं मिला क्या? सती का 10 नंबर है, ठीक है। 6 9 10 है।
6 नंबर में दिक्कत है, 9 नंबर में दिक्कत है, 10 नंबर में दिक्कत है। ये 3 क्वेश्चन में आप डाउट्स बता रहे हैं। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक में 3 क्वेश्चन है। नाम का नहीं, 16,400 आंसर। अच्छा, आपका 16,800 आया, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहले 6 नंबर पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राकेश यादव एंड भुवनेश स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 1,85,000 एंड 2,25,000 रिस्पेक्टिवली। इफ भुवनेश शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 9,000, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा हो। राकेश यादव इधर भुवनेश, दो आदमी हैं। अब सोचिए कि रेशियो जब निकालेंगे ना, तो ये 3,0 तो कॉमन दिखा, पहले ही हटा देते हैं। 185 और 225, ठीक है। 5 से तो कटने वाला ऐसे भी दिख रहा है, तो 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 का 20, 50 25, यहाँ तो ठीक है। भुवनेश का शेयर बोला है 9,000 है। भुवनेश का शेयर आपको दिख गया कि 9,000 है, इसका शेयर है 9,000, मतलब 45 का मान आपको दे रहा है 9,000 के बराबर। 45 रेशियो का मान दे रहा है 9,000 के बराबर, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 2,000 के बराबर, 200 के बराबर। 45 दूना 90, 200 के बराबर। एक रेशियो का मान जैसे 200 के बराबर आया, तो पूछा कि टोटल प्रॉफिट। राकेश यादव का पूछेगा तो 37 दूना 7400 बोल देते हैं, दोनों का मिला के पूछा तो क्या लिखिएगा, टोटल टोटल प्रॉफिट पूछ दिया है तो क्या लिखिएगा इसमें। सोचिए, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8, यही ना लिखिएगा। 82 रेशियो बन के आएगा, तो एक रेशियो का मान 200 है, तो 82 रेशियो का मान कितना, 82 गुना 200 कर दीजिएगा। जोड़ने निकालने में गलती हो गया होगा। 16,400 आपका आंसर बन के आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, 37 की जगह पे 39 कर दिए थे, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब 9 नंबर को बताए थे ना, 6 नंबर क्लियर हो गया है, अब 9 नंबर में आते हैं। चलिए देखिए, इसमें कंसेप्ट वही रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, सिंपल बात है। अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से प्रॉफिट बांटते हैं, अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से प्रॉफिट, उसी को ध्यान देके चलिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इसमें क्या करना था, और समझिए इस क्वेश्चन में करना क्या था आपसे, कि राकेश यादव इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 25,000 and started the business. Bhuvnesh joined him after 1 year with an amount of rupees 30,000. After 2 years from starting the business, after 2 years from the starting the business, they earned the profit of rupees 46,000. What will be Bhuvnesh share in the profit? क्वेश्चन में देखिए कि राकेश यादव और इधर भुवनेश दो लोग हैं। राकेश यादव लगाया है 25,000 रुपया और ये लगाया है 30,000 रुपया। अब से एक पूरा अमाउंट डाल देते हैं कैलकुलेशन में, जो कि अलग अलग हो जाएगा। देखिए, ये 30,000 रुपया लगाया। आगे क्या कहा, भुवनेश ज्वाइंड हिम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आता है। आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग द बिजनेस। अब सोचिए लाभ का बंटवारा कब होगा, लाभ का बंटवारा 2 साल के बाद होना है। तो राकेश यादव का पैसा तो चला पूरा पूरा 2 साल तक, राकेश यादव का पैसा उस बिजनेस में 2 साल तक रहा। भुवनेश 1 साल के बाद आता है, तो उसका पैसा कितना दिन, कितना पैसा कितना दिन, यही बोला गया था। तो 30,000 रुपया कितना दिन तक रहा, केवल 1 साल तक। 25,000 रुपया 2 साल तक, और इसका 30,000 रुपया रहता है केवल 1 साल तक। अब आपसे क्या कहते हैं, अर्न द प्रॉफिट ऑफ 46,000, टोटल प्रॉफिट दे दिया है, टोटल प्रॉफिट दे दिया है 46,000। चलिए यहाँ तक है। पूछा भुवनेश का शेयर क्या होगा उस शेयर प्रॉफिट में। आप यहाँ से क्या बोल दीजिएगा कि 000 हमारा 000 से कैंसिल है। 5 से काटिएगा तो 5 बनेगा, 5 से काटिएगा तो 6 बनेगा, 2 से काट दीजिएगा तो ये 3 बनेगा, रेशियो बन के आएगा 5:3 का। ठीक है, 5:3 का रेशियो बन के आएगा। अब आपसे कह दिया टोटल प्रॉफिट है 46,000, तो 5 और 3 मिला के 8 बोलते हैं। 8 रेशियो का मान अगर 46,000 है, तो बी का मतलब 3 रेशियो का मान क्या होगा। बी का पूछा 3 रेशियो का मान क्या होगा, तो एक रेशियो का मान यहाँ से बोलिएगा ना कि 46,000 बटा 8 और गुना 3 रेशियो का मान, यही भुवनेश का पैसा बन के आएगा। अब आप 8 से उठाइएगा तो कितना बनेगा,
8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 6 8 7 56, 4 0 8 पंचे 40, एक जीरो बन के आएगा, 3 से उड़ाइएगा, 75 दिया 225 और 5 दिया 15 दो 17,250, यही आपका आंसर है 17,250। जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया भाई, जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया। विजेंद्र भाई चलिए ठीक है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट आपका 10 नंबर है। चलिए 10 नंबर में देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में एक बार, ये 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि मिस्टर राकेश यादव ओपन ए वर्कशॉप इन्वेस्टिंग रुपीज 40,000, 40,000 रुपया तो लगा दिया। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एवरी ईयर, हर एक साल वो 10,000 रुपया लगाता है, हर एक साल 10,000 रुपया बढ़ाता है। और जितना रुपया लगाया था 40,000 रुपया लगा के व्यापार आरंभ किया, हर एक साल 10,000 रुपया और लगाता है। आफ्टर 2 years स्टूडेंट भुवनेश ज्वाइंड हिम विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 85,000, 85,000 रुपया लगाकर कितना साल के बाद, 2 साल के बाद उसका स्टूडेंट भुवनेश ज्वाइन करता है। देयर आफ्टर भुवनेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट, नहीं कुछ अलग से, वो 85,000 रुपया लगाया, अस्थिर हो गया। On completion of 4 years from opening of workshop, they earned an amount of rupees 1,95,000, sorry. तो what will be राकेश यादव share in the earning? तो कंफ्यूज काहे हो गए भाई लोग? काम क्या करना था? आपसे कहा गया है कि राकेश यादव हर एक साले साले 10,000 रुपये ज्यादा लगाता है। लाभ का बंटवारा कब, टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो कब, लाभ का बंटवारा जो प्रॉफिट होता है कब होता है, तो वो 4 साल के बाद। ठीक है, दो आदमी है, राकेश यादव है और यहाँ पे भुवनेश, दो लोग हैं, राकेश यादव है और भुवनेश। भुवनेश का तो बोल दिया कि फिक्स है भैया, उसका 85,000 रुपया फिक्स है। राकेश यादव शुरू में 40,000 रुपया लगाया है, 40,000 रुपया लगाया है, सोचिए 40,000। आपसे केवल एक ही बात ध्यान रखना है पूरे पार्टनरशिप में, क्वेश्चन कितना भी उतार चढ़ाव के साथ हो, कितना पैसा कितना दिन, दूसरा कुछ छुपाए नहीं करिएगा, कितना पैसा कितना दिन। 40,000 रुपया इसका 1 साल तक रहा। राकेश यादव का पैसा, लाभ का बंटवारा कब, तो बोलिएगा 4 साल के बाद। 40,000 रुपया 1 साल, तो पहला साल में इसका पैसा कितना, 40,000। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, 10,000 और बढ़ा देगा, अब 50,000 रुपया लगा दिया अगले साल के लिए। ठीक है, 2 साल पूरा हो गया, अब तीसरा साल में घुसा तो फिर से 10,000 रुपया लगा दिया, मतलब अब हो गया उसका पैसा उस बिजनेस में 60,000 रुपया। नेक्स्ट ये तीसरा साल खत्म हुआ, अब चौथा साल जो होगा ना, तीसरा से चौथा, मतलब पहला से दूसरा साल तो ये गया। पहला साल सोचिए आप यहाँ से कि मान लीजिए 2001 से 2002 पहला साल, 2002 से 2003 दूसरा साल, 2003 से 2004 तीसरा साल, 2004 से 2005। ये बात समझ में आया? आपसे क्या कहा गया है कि राकेश यादव स्टार्ट किया तो पहला साल में कितना रुपया लगाया था, 40,000, 40 के दूसरा हर एक साल वो 10-10 हजार रुपया बढ़ाते जा रहा है। तो भाई इस साल में कितना लगाया, तो बोलेगा 40,000 था उसका, 10,000 बढ़ा दिया, 50 हो गया। इसमें कितना लगाया, तो बोलेगा 50 तो था, 10,000 और लगा दिया, मतलब 60 हो गया। इस साल क्या हो गया, तो बोलेगा 10 और लगाया होगा यहाँ पर, तो 70 पहुंचा दिया। यहाँ तो ठीक है। इसका स्टूडेंट यहाँ पर नहीं था, इसका स्टूडेंट यहाँ पर नहीं था, बोला कि आफ्टर 2 years इज स्टूडेंट भुवनेश ज्वाइंड विद 85,000, यहाँ पे आया। तो इसका पैसा कितना दिन, भुवनेश का पैसा 85,000 रुपया जो लगाया है, कितना दिन तक लगा रहा है, बोलेगा 1 साल इसमें और 1 साल इसमें, 2 साल तक लगाया, तब ना 4 साल के बाद। ऑन कम्प्लीशन ऑफ 4 years फ्रॉम द ओपनिंग, शुरुआत से 4 साल के बाद, जो समय शुरुआत किए थे उससे 4 साल पूरा होने के बाद तब लाभ का बंटवारा हुआ। तो मतलब राकेश यादव का पैसा 4 साल तक था, जबकि भुवनेश का पैसा 2 साल तक था केवल। ये बात तो फोटो में देख के क्लियर हो गया होगा इस डेटा के साथ। अभी दिक्कत है तो बोलिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे, ये 60,000, 40,000 पहला साल में, 50,000 दूसरा साल में, 60,000 तीसरा साल में, फिर अब ये लगाया 70,000, 10,000 फिर बढ़ा दिया, तो इसका कैपिटल हो गया 70,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 1 2 3 4 नहीं, ड्यूरेशन कितना है, एक एक साल के लिए, कितना पैसा कितना दिन, 40,000 एक साल के लिए, 50,000 एक साल के लिए, 60,000 एक साल के लिए, 70,000 एक साल के लिए। अब इनका भुवनेश का पैसा कितना था भाई, तो ये बोलेगा 85,000 रुपया लेके आए थे,
2 साल तक इनका पैसा चला उसमें। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी सबको जोड़ने से बेटर क्या दिख रहा है कि 3 गो जीरो तो सब में कॉमन है, इसको पहले हटा देते हैं। 3 गो जीरो सब में कॉमन था, इसको हटा देते हैं। अब जोड़ना क्या है अपने को, तो 70, 60, 50 और 40, तो 60 और 40 मिला के 100, 100 और ये हो जाएगा 220, 220 इज 2, और ये 85 गुना 2 करिएगा 170, रेशियो उड़ाइएगा तो 22 और 17 का हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द ओपनिंग दे अर्नड एन अमाउंट ऑफ इतना, व्हाट विल बी राकेश यादव शेयर। तो 22 और 17 मिला दीजिएगा, तो 22 और 17 मिला के 39 रेशियो का मान आप बता रहे थे 1,95,000, 1,95,000। राकेश यादव का 22 रेशियो है, 22 रेशियो का मान क्या होगा। 39 रेशियो का मान 1,95,000, 22 रेशियो का मान क्या होगा। यहाँ से तो लिख ही सकते थे ना कि एक रेशियो का मान हो जाएगा 1,95,000 बट्टा 39 गुना 22 रेशियो का मतलब ये किसका पैसा है, राकेश यादव का ही पैसा निकल के आएगा। ये पैसा राकेश यादव का निकल के आएगा। आप यहाँ से करिएगा तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 पच्चे 65, यही ना बोलिएगा। 000 कट के जाएगा, 3 से उड़ा दीजिएगा तो 5,000, 5,000 और 22 पंचे 110 और 3 गो जीरो है, 1,10,000 इनका पैसा बता दीजिएगा। 1,10,000 समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। जिनका जिनका डाउट था ये क्लियर हुआ भाई, जिन लोगों का ये 10 नंबर में था क्लियर हो गया ना भाई, दिक्कत है तो बोलिए। अंकी बाबा आप लेट से आए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था राकेश यादव 40,000 रुपया लगाया है और हर एक साल 10,000 रुपया बढ़ाते जा रहा है, जबकि 2 साल के बाद भुवनेश आता है 85,000 रुपया लगाकर, 4 साल के बाद लाभ का बंटवारा करेंगे। तो कहे कि 2001 में व्यापार शुरू हुआ, 2005 तक चला है। क्षति आप 80,000 से कर रहे थे, 80,000 से 8 लाख से कर दिए थे। 8 लाख से कौन बोला था करने के लिए, कुछ कुछ कर देगा तो वो करे। क्षति ऐसा उपाय नहीं लगा देना। समझ लीजिए अंकित समझ लीजिए, 2001 से 2002 1 साल, 2002 से 2003 2 साल, 3 से 4 तीसरा साल, 4 से 5 चौथा साल, कुल मिला के 4 साल कंप्लीट होगा तब लाभ का बंटवारा होगा। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, राकेश यादव पहला साल 2001 से 2 में लगाया कितना पैसा, तो बोलिएगा ये 2001 से 2 में ये लगाए थे 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया कितना दिन, 1 साल तक, इसीलिए 40,000 इंटू 1 लिखा गया। ठीक है। अब कितना पैसा कितना दिन बोला गया था, अब 2002 से 2003 में क्या होगा, तो भाई 10,000 बढ़ा देगा तो 50,000 रुपया हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर ओनली फॉर सेकेंड ईयर, ड्यूरेशन इज 1 ईयर, तो आप लिखिएगा ना यहाँ पे कि 50,000 रुपया 1 साल तक। ये तो क्लियर है। अब ये जैसे दूसरा साल बीत गया, हम तीसरा साल में पहुंच गए, 2003 से 4 में पहुंच गए। 50,000 तो लगाए थे, 10 से और बढ़ाएंगे, अब ये हो जाएगा 60,000 रुपया कितना दिन, 1 साल के लिए। 2003 जब शुरू हुआ है से लेकर 4 साल के, 2003 का शुरू से लेकर 2003 के लास्ट तक, मतलब समझ रहे हैं बात। जब 2004 में घुसेगा तब उसी को बोलते हैं। अब 60,000 रुपया। अब आगे बोला जब लास्ट में 2004 से 5 वाला कहानी करिएगा, 2004 का शुरुआत से 2005 के लास्ट में जाइएगा, तो इसका मतलब यही होगा ना। 2001 से 2002 करने का मतलब क्या था कि 2001 में शुरुआत की, 2002 का लास्ट तक, मतलब लास्ट क्या बोल रहे हैं, 2002 का जब शुरुआत करेंगे मतलब 2001 का जनवरी मान लीजिए और इसका 2001 का ही दिसंबर मान लीजिए, तो इसी को बोलेंगे 1 कंप्लीट ईयर। 2001 पूरा पूरा साल 1 साल रहा, 2002 पूरा पूरा साल सेकेंड ईयर आया, 2003 पूरा पूरा साल रहा 1 साल आया, 2004 पूरा पूरा साल रहा, यही 4 साल है। ईयर मेंशन करने के लिए बोलते हैं 2001-2। ठीक है। तो चौथा साल में गए 70,000 रुपया 1 साल के लिए, और यही भी ये था 85,000 रुपया 2 साल के लिए। तीनों का जीरो उड़ा दिए, कैलकुलेट करिएगा आंसर दे देगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डाउट बताइए कितना नंबर से था।
तुलसी भाई आप यहाँ से बताइएगा 11 से 15 में, 11 से 15 में किसी को भी दिक्कत है बोल दिएगा। तुलसी भाई का ये क्वेश्चन है, और लोग बताइए जो भी आपका डाउट से बता दीजिए। जिन लोगों का 11 से 15 में कोई डाउट्स है, 12 13 14 15, 13 भी जोड़ देते हैं, 15 भी जोड़ देते हैं, 11 वाला एक्स पे बना था। ठीक है भाई रोहित, 11 12 13 सब में गड़बड़ हो गया क्या? अभिषेक भाई का 15 है सर, बिफोर आफ्टर मंथ्स वाला क्वेश्चन एक भी नहीं बना। कोई बात नहीं है, बताइएगा जब आपका नंबर इसमें आएगा तो बताइएगा। आफ्टर बिफोर नहीं बना है, धीरे धीरे बन जाएगा। बन गया सर 11 से 15, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को दिक्कत है एक बार समझ लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं पहले। भाई ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, समझ लेना इसमें। X and Y entered into a partnership with capitals in the ratio 5:6. At the end of 8 months, X withdraws. If they receive the profit in the ratio 5:9, find how long Y's capital was used. X और Y दो आदमी है, जिनका नहीं बना है 11 नंबर समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन भी हुआ होगा, देख लीजिए। X and Y entered into a partnership with capitals, ये 5 रुपया लगाया, ये 6 रुपया लगाया, बस ये सोचिएगा। X लगाता है 5 रुपया, Y लगाता है 6 रुपया। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स X विड्रॉज, 8 महीना के अंत में X अपना पैसा निकाल लिया। तो ये 5 रुपया कितना दिन तक लगा रहा, बोलिएगा 8 महीना तक। कितना पैसा कितना दिन, बस ये बोला गया है। तो इसका पैसा लगा 8 महीना तक, जबकि Y का पैसा कितना दिन, तो Y के बारे में कुछ नहीं दिया है। इफ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है आपसे, रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे दिया है 5:9। ठीक है, तो अब इसका पैसा मान लीजिए, एक्स का पैसा 5 रुपया लगा है 8 महीना तक के लिए, और बी का पैसा कितना दिन यूज हुआ, जो कितना पैसा कितना दिन बोलते हैं, तो 6 रुपया लगाता है, मान लीजिए एक्स महीना के लिए यूज हुआ। यहाँ तक तो ठीक है। अब आप इसको उड़ा दीजिए, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। 2 से काट देंगे 4, 2 से काट देंगे तो 3, ये 5 का 20 रेशियो 3। ठीक है, 5:20। अब यहाँ से सोचिए कि क्या लिख दीजिएगा, 3x हो जाएगा ना। यहाँ पे 20:3x का रेशियो बन के आया, और आप बोल रहे हैं कि ये रेशियो क्या है, तो 20/3x का मान 5/9 बोल रहे थे ना, 5/9 बोल रहे थे। 5 से काटेंगे तो क्या बन के आएगा 4, यहाँ पर 3 से बन के आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन के आएगा 12। मतलब इसका पैसा पूरा लगा है 1 साल के लिए, 12 महीना के लिए। तो यहीं से बोल सकते थे हम लोग कि 5 का मान, यहीं से बोल सकते थे 5 का मान क्या लग के आएगा, 5 का मान बन के आएगा 4, तो 9 का मान बन के आएगा 36, 3x का वैल्यू 36, तो x का मान 12। यही आपका 12 मंथ रहा होगा आंसर। जिनका था डाउट ये वाला समझ में आया, जिनका डाउट था ये समझ में आया भाई। 5:8:6:x, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, ज्यादा लफड़ा बनेगा तो सीधे लिख दीजिएगा अपना 40/6x बराबर 5/9, x का मान काट लीजिएगा, x का मान अपना निकाल लीजिएगा कि 5×8 40, 2 से काटिएगा 3, 2 से काटिएगा 4, 3 से काटिएगा तो यहाँ पर 3, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, x का मान 12 लिख चलाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, टू पार्टनर्स इन्वेस्ट रुपीज 1,25,000 and रुपीज 85,000 respectively in a business and agree that 60% of the profit should be divided equally between them, and the remaining profit is to be divided into ratio of their capitals. If one partner gets 300 रुपया ज्यादा than the other, find the total profit made in the business. क्वेश्चन में क्या बोला कि दो आदमी है, दो पार्टनर है, एक तो लगाया 1.25 लाख रुपया, दूसरा लगाया है 85,000 रुपया। एग्री क्या हुआ है कि 60% तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, 60% प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, एंड बिटवीन देम, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन रेशियो इन द कैपिटल्स। सोचिए इसमें क्या करने का है,
इसमें आप क्या करिएगा, एक बार पूरा डिटेल समझ लीजिए, फिर कुछ काट सकते हैं इसको, समझिएगा। क्या करिएगा, मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर है ए और बी, ये लगाता है 1,25,000, ये लगाता है 85,000, ठीक है, जीरो हटा दिए, 5 से काट देंगे तो 25-17 का रेशियो तो बन के आएगा ना भाई। अब मान लीजिए हम यहाँ से ये बोले कि टोटल प्रॉफिट अपना है, टोटल प्रॉफिट अगर 100 रुपए का होगा, टोटल प्रॉफिट 100 रुपए का होगा, तो इसमें क्या कहानी बना कि 100 रुपया में से तो 60% प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 60%, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचता है 40%, तो 60% का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब 60 रुपया बराबर बराबर दे देना है, 30 रुपये देना है इसको, 30 रुपये इसको देना है, ठीक है। तो ये रेशियो का प्रॉफिट बोला कि 25-17 के रुपए बटेगा। अब प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी के बारे में, तो आप बोले कि 30-30 रुपये तो दोनों को दे दीजिए, 30-30 रुपया दोनों को दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 40% जो दिया हुआ है, मतलब 40 रुपया आपके पास, 40% मतलब 40 रुपया, तो 40 रुपया को बांटना है किस रेशियो में, तो इस दिए हुए रेशियो में, जो 25 और 17 का रेशियो आया है, इस रेशियो में बांटिए 40% को। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 60% जितना इक्वली डिवाइडेड एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, जिस रेशियो में कैपिटल है उसी रेशियो में बांट देना है। तो अब इस हिसाब से क्या कर दीजिएगा ना, तो 40% को बोल दीजिएगा, 40 रुपया है आपके पास, 25-17 के रेशियो में बांटना है, तो 42 का मान बोल दीजिएगा 40, तो एक का मान कितना बोल दीजिएगा, 40/42 मतलब 20/21, ठीक है। 25 का मान क्या बोल दीजिएगा, तो 25 गुना 20/21 कर दीजिएगा, इसी का कुछ पॉइंट में डाल के लिख देते हैं ना। देखिए ठीक है, एक्स नहीं भी करते हैं ना तो हो जाएगा, हमको लगा कि गड़बड़ होने वाला है, लेकिन ठीक है। देखिए जिनका नहीं बनेगा क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, पूरा फ्रेश बता देते हैं, शॉर्ट हो ही गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो पार्टनर है, एक लगाता है आपका 1,25,000, दूसरा लगाता है 85,000, यहाँ से आप उड़ा दिए, रेशियो को काट दिए, तो ये आपके पास बन के आता है कितना, 5 से उड़ाएगा 25, 5 से बन के आएगा 17, ठीक है। क्योंकि नहीं करते रहता है तो लगता है कि भाई कहीं फंसेगा फंसेगा, बस वही चक्कर में छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि जितना भी उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपए का है, तो आप बोलिए दो पार्ट में कि एक तो 60% को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब ये 30-30% जाएगा दोनों के पास, ठीक है, 30-30%, और इधर जो बच जाता है 40%, इसको बोला है कि जो आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट है उसमें बांट दीजिए, रेशियो प्रॉफिट है 25-17 के हिसाब से बांट दीजिए। अब इसी को एक्स एक्स मानेंगे ना कि 30% का पूरा निकालिएगा तो 60 रुपए का 30-30, फिर इसका निकालेंगे 25-17, तो काफी लंबा दिख रहा है। और यहाँ पे क्या दे दिया कि जब मान लीजिए कि 30 रुपया, तो 30 तो इसके पास भी रहेगा, 30 तो इसके पास भी रहेगा, ये बात समझ में आया। यहाँ जो लिखा हुआ है कि इस लाइन का मतलब यहाँ पे कि इफ वन पार्टनर गेट्स 300 मोर देन द अदर, तो 300 रुपया एक के पास दूसरा से 300 ज्यादा है, तो एक बार ये समझिए ना, एक बार ये समझिए कि ए और बी, ए के पास 50 रुपया था और बी के पास 60 रुपया है, ठीक है। अभी का रेशियो हम बोलेंगे 5:6, अभी का तो रेशियो ये हो जाएगा, जब इसके पास 50 रुपया है, इसके पास 60 रुपया है, तो अब अंतर कितने का बोलिएगा, अंतर तो बोलिएगा अब 10 का, रेशियो भले 5:6 था, अंतर बोलिएगा डिफरेंस कितने का, 10। हम बोले यहाँ पे कि भाई दोनों को 14-14 रुपया दे दो, तो 14 रुपया देने से भी अंतर तो असर नहीं पड़ेगा ना, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा, 14 रुपया इसके पास भी 14 रुपया इसके पास भी, जोड़ भी देंगे तो 64 बोलेगा 74, डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस तो 10 का ही रहेगा। इस ये रेशियो भले चेंज हो जाए, तो हमको रेशियो से मतलब अभी नहीं था, अभी मतलब क्या था कि अंतर जब यहाँ पे 300 मोड़ दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि लेस और मोर का कहानी बोलते हैं डिफरेंस के लिए, कि लेस और मोर का कहानी बोलते हैं डिफरेंस के लिए, और ये 30-30 रुपया दोनों के पास है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमको, जो पैसा दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दीजिए अभी, ये रेशियो किसमें बांटना है, तो 40% में रेशियो बांटना है, ये बात समझ में आया। तो 40% में रेशियो बांटना है, तो आप यहाँ से क्या कर रहे थे, सोचिए कि रेशियो का डिफरेंस ये जो 25-17 है, तो आप बोलिएगा 8 रेशियो में अंतर है, 8 रेशियो का मान कितना था, ये 300 रुपया, 8 रेशियो का मान कितना, 300 रुपया, तो यहाँ से कर देंगे ना कि एक रेशियो का मान क्या बन के आएगा, एक रेशियो का मान बन के आएगा आपका ये 300/8 बोल दीजिएगा, 300/8 बोल दीजिएगा,
तो इसमें काट छाट के कर दिए थे हम लोग, यहाँ से कर दीजिए ना पूरा, ठीक है बोल रहे थे। एक रेशियो का मान 300/8, ये पूरा मिला के कितना है, ये 25 और 17 मिला के 42 रेशियो बोल रहे थे। 42 रेशियो का मान कितना, तो इसी पैसे हमें 300/8 में 42 से गुना करके बोल रहे थे 1575। तो ये जो रेशियो हम लोग इस पर 42 का बांटे हैं, किसका बांटे हैं, 40% का ना। 60% तो बोला इक्वली, और आपसे इसी रेशियो में जो प्रॉफिट आया हुआ था, जो रेशियो था इन्वेस्टमेंट का, उसी हिसाब से 40% को बांटे हैं। तो आप यहाँ से बोल रहे थे कि 8 रेशियो का मान 300, तो 42 रेशियो का मान कितना, तो जो 42 रेशियो का मान आया है वो किसके बराबर था, 40% के बराबर था। तो 40% का मान अगर 1575 बता रहे थे, तो टोटल प्रॉफिट पूछा क्या होगा, तो 100% का मान क्या होगा, बस यही फाइंड करना था आपको। 40% का मान 1575 है, तो 100% का मान क्या होगा, बस यही फाइंड करना है। इसी को जब सॉल्व किए थे, तो आपका आंसर आया हुआ था कि 1575/40 गुना 100 कर दिए थे, 4 से 4 उठा दिए थे, 4 से सिंपल कर दीजिए, 2 और 5 वाला कहानी था, 2 से काट दीजिएगा तो 2 7 14, उतना 4 से नहीं, 4 से नहीं, 4 से 4 से उठाइएगा तो 4 से काट रहे हैं हम लोग, 4 तिया 12, 3 7, 4 9 36, 1 5, 4 तिया 12, 3 बन के आया है, पॉइंट लगा दीजिएगा, 3 बन के आया, 4 7 28, 4 पंचे 20, गुना 10 करिएगा, 3937.50। इसी का ये कहानी बन के आया था, दूसरा नंबर ऑप्शन, इसी का कहानी बन के आया था, दूसरा नंबर ऑप्शन था। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल दे एक बार। एक्स एक्स पर उड़ा दीजिएगा सीधा काम, कि आपसे बोला गया है इसमें, आपसे बोला गया कि दोनों के प्रॉफिट में 300 का अंतर था, प्रॉफिट में 300 रुपए का अंतर है। तो यहाँ से क्या करिए, 60% तो कॉमन था दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। 40% का हिसाब लगाइएगा तो 25 और 17 के बीच में 8 का अंतर है, 8 रेशियो का मान 300 के बराबर, एक रेशियो का मान कितना, यहाँ से निकाल दीजिएगा 42 रेशियो का मान। तो इसी प्रॉफिट के रेशियो में जो इन्वेस्टमेंट का था, इसी हिसाब से प्रॉफिट बताया है कितना, तो 40% बोल दीजिएगा। तो 40% का मान 1575, तो पूरा पूरा पूछा है, 100% का मान क्या होगा, बस इसी पर बनाइएगा, सिंपल इसी पर बनेगा। जिनका भी 12 नंबर में डाउट्स था, क्लियर हो गया है, नहीं बुझाता फिर तब एक्स पर काम करने जाते हैं, नहीं बुझाता फिर एक्स पर करते, जैसा सोच रहे थे हम लोग, लेकिन ये आसान यही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि टू ब्रदर्स two brothers invested rupees 50,000, 70,000 respectively in the business and agreed that 70% of the profit should be divided equally. Remaining profit in the ratio investment. If one brother gets, अब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, खुद से जल्दी बना के बताइए, तो इसी प्रोसेस में बना के सब आदमी देखिए एक बार जल्दी पहले। दो आदमी है ए और बी, सोचिए ये 5 7 के रेशियो में लगाएगा ना, 50,000 70,000 बोलेंगे तो 5:7 के हिसाब से लगाएगा। 70% को तो बोल दिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको छोड़ दीजिए। और इधर बोला कि रेशियो को बांट देना है, इसी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में 90 रुपया बोला ज्यादा आएगा, तो 5 और 7 के बीच 2 का अंतर आएगा ना, बोल दीजिएगा 2 रेशियो का मान 90 अगर है, तो यहाँ से 12 रेशियो का मान कितना बन के आएगा, 2 रेशियो का मान 90, 12 रेशियो का मान कितना, इसी को सॉल्व करिएगा तो 90/2 इंटू 12 कर दीजिएगा, 6 से उड़ाइएगा, 540 रुपया हो जाएगा। ये किसका बराबर है, तो ये आप बोले 30%, जो 70 था इक्वली था, इसको बोल दीजिएगा कि 30% का वैल्यू आपका 540 है, तो 100% का मान क्या होगा, बस इसी पर तोड़ देना है। 18 दिया 54, 100 में 18 से गुना करिएगा तो 1800 बन के आएगा आंसर, 1800 आंसर बन के आएगा। अच्छा अभी भेजे थे, देखना नहीं किए थे हम की। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फिर बढ़ते हैं आगे।
सबको समझ में आ गया है तो ठीक है भाई, डी नंबर ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ABC इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 568, कैपिटल्स इन द रेशियो 568, ये 14 नंबर था। At the end of the business term, they received the profit in the ratio 5:3:12. Find the ratio of time for which they contributed their capitals. 14 नंबर जिनका दिक्कत भी हुआ है समझ लीजिए, A:B:C। आपसे कहा कि ये इन्वेस्टमेंट, आप जान रहे हैं कि अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट बोलते हैं, अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट बोलते हैं। आपसे पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, तो या तो यहाँ से पूरा कहानी लिखिएगा इसको कि 5 रुपया लगाया था, 6 रुपया लगाया था, 8 रुपया लगाया था, ये कितना दिन के लिए, तो बोलिएगा ये लगाया है x महीना के लिए, x दिन के लिए, ये लगाया है y के लिए, ये लगाया होगा z के लिए, ठीक है। तो रेशियो बन के आया है आपका 5:3:12, ऐसा बोला गया। ये बोला गया है आपसे कि 5x:6y:8z बराबर, यहाँ पे क्या हो गया रेशियो 5:3:12 वाला कहानी। और यहाँ से सीधा कर सकते क्या है कि जब हम लोग जानते हैं कि अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट बोलते हैं, टाइम निकालना होता है तो प्रॉफिट बाई अमाउंट तो बोल ही सकते हैं ना। जब टाइम पूछा तो प्रॉफिट बाई अमाउंट तो बोल ही सकते हैं। तो सीधा सीधा काम की टाइम निकालना, तो टाइम से क्यों ना निकाल दें। प्रॉफिट का रेशियो क्या था 5, और इसका प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, सोचिए कि प्रॉफिट का रेशियो ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 5:3:12, और रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5:6:8। तो रेशियो ऑफ जब टाइम पूछेगा तो जान रहे हैं हम लोग कि प्रॉफिट बाई अमाउंट होता है, तो प्रॉफिट बाई अमाउंट या इन्वेस्टमेंट, तो इसी को लिख देंगे इसका 5/5, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3/6, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 12/8। इसी को सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा, अब कट के 1 दे देगा, ये कट के दे देगा 1/2, और ये कट के देगा 4×3=12, 4×2=8। 2 से उड़ाइएगा तो 2 से सब में गुना करिएगा, 2:1:3, 2:1:3, इसी का रेशियो पकड़ा दीजिएगा, 2:1:3, बस इसी पे काम कर दीजिएगा। सीधा की रेशियो प्रॉफिट दिया हुआ है 5×3=12, यहाँ पे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5×3=8, सॉरी इन्वेस्टमेंट का है 568 और प्रॉफिट का दिया हुआ 5×3=12। तो अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट बोलते हैं, टाइम बराबर बोल देंगे हम लोग प्रॉफिट बाई अमाउंट। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, 5213 हो जाएगा। समझ में आया होगा। ये डिटेल्स करने से कोई मतलब नहीं है, आराम से बना के देख लीजिएगा उसको। समझ गए होंगे, बढ़ते हम आगे। दिक्कत होगा तो रोकिएगा। नेक्स्ट आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन में क्या था, X and Y entered into a partnership investing rupees 16,000 and 12,000 respectively. After 3 months, X withdrew rupees 5,000 while Y invested 5,000 more. After 3 months more, Z joins 3 महीना और के बाद, after 3 months more दिया हुआ है, Z joins the business with a capital of rupees 21,000. After a year, they obtained a profit of rupees 26,400. By what amount does the share of Y exceeds the share of Z? मतलब Y का शेयर Z से कितना ज्यादा है ये पूछा। आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना था, कितना पैसा कितना दिन, यही बोला गया। अनामिका दो को क्यों मल्टीप्लाई किए, इस रेशियो को तोड़ने के लिए। 1:1:1/2:1/3 फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं ना, फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं रेशियो को। यहाँ पर जितना बन के आया तो नॉर्मल बनाने के लिए जो इसका एलसीएम है 2 और 2 का 2 ही बन के आएगा। तो सब राशि में 2 से गुना कर दीजिए, नॉर्मल बन जाएगा। तो 2 में 1 से गुना करिएगा 2 बनेगा, 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। बस इसी बात को लेकर किए थे उसमें। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहे थे, एक्स और वाई दो आदमी है। एक्स का क्या कहानी था, एक्स लगाया है 16,000 रुपया, एक्स लगाया है 16,000, एक्स एंड वाई इंटर इन्वेस्टिंग 16,000 एंड 12,000, ये लगाया है 12,000। आफ्टर 3 मंथ्स एक्स विथड्रॉज रुपीज 5,000, 3 महीना के बाद, मतलब 16,000 रुपया एक्स का 3 महीना तक चला है, उसके बाद वो 5,000 रुपया निकाल लिया।
उसके बाद वो 5,000 रुपया निकाल लिया, तो 16,000 में से 5,000 निकल जाएगा तो बनेगा 11,000 रुपया। और एक्स का इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, और लाभ का बंटवारा किए थे आप आफ्टर ए ईयर, 1 साल के बाद। तो 3 महीना गुजरने के बाद 9 महीना और गुजारना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है। तो वाई का कहानी क्या बन के आएगा समझिए। वाई के लिए क्या बोले, आफ्टर 3 मंथ्स एक्स विथड्रॉ रुपीज 5,000 वाइल वाई इन्वेस्टेड 5,000 मोर। तो इसका 12,000 रुपया लगाया था, 3 महीना तक चला, और उसके बाद क्या किया, 5,000 और लगाया, मतलब 17,000 रुपया चला है इसका अगला 9 महीना तक। ये तो बात समझ में आया होगा। अब आया जेड की बारी। जेड कब, तो आफ्टर 3 मंथ्स मोर, 3 और महीने के बाद, मतलब कुल मिला के 6 महीना के बाद जेड घुसा है 21,000 रुपया लगाकर। तो इसका पैसा चलेगा 6 महीना तक लास्ट, क्योंकि साल भर के बाद तो लाभ का बंटवारा करिए दीजिएगा। तो 3-3 जीरो सब में कॉमन दिख रहा है, सब में 3-3 जीरो कॉमन हटा देते हैं। अगर 3-3 जीरो कॉमन हटा देते हैं, यहाँ पर जो कॉमन है अगर ऐसे में काटने का दिख रहा है, कट सकता है आपसे तो आराम से काट दीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो छोड़ देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखिए प्लस वाला केस है ना, या तो सीधा आप 16 या 48 जोड़ 99 कर दीजिए, 12 या 36, 17 9 153 कर दीजिए, और यहाँ पर 21 गुना 6 कर दीजिए। ठीक है, इस हिसाब से फिर जोड़िएगा, उसके बाद जो आएगा उसको लिख दीजिएगा। नहीं, अगर 9 8 17 का 7 कैरी 1 करिएगा, 9 4 13 1 14, यहाँ पर क्या करिएगा सोचिए, 6 3 9 15 3 18, और ये 21 7 147, 21 से सब कटने ही वाला है, तो 21 से सब उड़ा रहे हैं, तो 21 7 147, 21 9 21 7 ये बन के आएगा। क्वेश्चन में पूछा आफ्टर ए ईयर दे ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 26,400, कुल प्रॉफिट इतना है। तो 9 7 16, 16 और 7 23 बोलिएगा। 23 रेशियो का मान बोल रहे हैं 26,400। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ हो जोड़ने घटाने में। यहाँ पर 21 गुना 6 दिया हुआ है, 21 गुना 6 गलती की है भाई। ये जो 21 गुना 6 दिया हुआ 126 से होगा हो, 21 गुना 6 दिया हुआ है 126 होगा। 21 से उड़ाइएगा, जब 21 से उड़ाइएगा तो 6 से कटेगा। 9 6 15 और 7 22, 21 नहीं 22 रेशियो का मान 26,400। एक रेशियो का मान लिखिएगा आप यहाँ से 1200, एक रेशियो का मान लिखिएगा 1200। क्वेश्चन में बोला कि y का वैल्यू z से कितना ज्यादा है, तो y का वैल्यू z से रेशियो में कितना ज्यादा, 3 ज्यादा लग रहा है, तो एक का मान 1200, तो 3 रेशियो का मान कितना बोल दीजिएगा 3600। यही आपका आंसर है। समझ में आया, बुझाया कि नहीं रे भाई। अच्छा 7 9 6, हाँ ठीक है बोले हैं, ठीक बोले हैं कि उसको आपका मैसेज सर में देखे नहीं थे। 21 गुना 6 126, और ऊपर ऊपर यहीं से काटना शुरू कर देते हैं ना। इसको क्या हम बोलना चाह रहे थे कि जैसे यहाँ पर इतना नहीं लिखते, 3 से काटते हैं तो 3 से वहां पूरा, 3 से इसको काट देते, 3 से इसको काट देते, 3 से इसको काट देते, 3 दूना 6 उठा देते। बुझ गए, और कुछ कॉमन तो नहीं कटने वाला दिख रहा है। अब 16 और 33 मिला के फिर काम करते हैं। अच्छा फिर एक और काटना पड़ता है, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है था। रेशियो तो छोटा होता है, जो गुना किया 48 में, तो अब थोड़ा गुना करना पड़ता है कुछ कम से। कि अब 16 और 33 मिला के, 16 और 33 मिला के अब ये 49 हो जाता। यहाँ से 12 और 17 तो 51, 51 और 12 मिला के आप यहाँ से कर देते 63, और यहाँ से 21 दूना 42 कर देते। 7 का 5 उड़ाते तो 7 7 49, 7 9 63, 7 7 42, 7 9 6 का मन क्या था। तो सुविधा के हिसाब से जैसा समझ में आए इसको लिख के किए, उसको थोड़ा सा पहले काट देते और क्या। चलिए ठीक है, 15 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 के बाद फिर किसी को दिक्कत भी था ना। क्वेश्चन का नंबर बताइए 15 के बाद वाला। 15 के बाद वाले में दिक्कत जिसको जिसको है, अभिषेक भाई बताओ रे। सर वहाँ मतलब 3 महीना बाद बोला है ना सर, तो वहाँ 9 में होगा, 21 × 9। यहाँ पर हाँ सर, वहाँ पर नहीं समझ में आया, मतलब 6 हमको लग रहा है वहाँ पर 9 होगा मतलब। नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया देखिए ना, कि 3 महीना के बाद तो ये लोग हेर फेर करना शुरू किया कि
x 5,000 रुपया निकाल दिया, y 5,000 रुपया लगा दिया। यस सर। यहाँ तक तो 3 महीना बीत गया। हाँ सर, यहाँ तक कोई ठीक है, दिक्कत नहीं यहाँ है। पर आफ्टर 3 मंथ्स मोर को हटा देते हैं ना, मोर नहीं लिखते। तो इसका मतलब यही बना कि 3 महीना तक का कहानी चला जो हमारा, जो 3 महीना तक का कहानी बना कि ये 5,000 निकाला है, ये 5,000 जोड़ा है, तो आफ्टर 3 मंथ्स ही कि जेड ज्वाइन कर लिया, तो आप इसको 9 लिख देते हैं कि 9 महीना तो उसका पैसा रहेगा। ये बात समझ में आया? सर एक बार क्वेश्चन हिंदी में दिया कि 3 माह बाद जेड भी 21,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। क्या हिंदी में कुछ गड़बड़ है क्या? दिखाते हैं। चलिए, यहाँ तक सबका क्लियर था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर बताइएगा। अब कहाँ से दिक्कत होना शुरू हुआ है फिर? 15 तक में सबका ठीक है, 16 से 20 में आइए। 16 से 20 में किसी को दिक्कत भी? 16 से 20 में, 16 से 20 में अगर दिक्कत है तो मैसेज करिए जल्दी। रोहित का 19 है, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21। तुलसी तुम्हारा कौन सा नंबर था रे? दीपक 24 नंबर में प्रॉफिट, बट टाइम नहीं होगा सर। किसमें रे? 24 नंबर में, 24 नंबर आते हैं तब दिखाना। तुलसी का 16, 18 है, 16, 18 ठीक है। सती का 20 नंबर ठीक है। यहाँ तक 20 तक में किसी को और दिक्कत है भाई? 20 तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 16, 18, 19, 20, 21 में तक बोले हैं। चलिए ठीक है। तो चल भाई देखो रे, 16 नंबर में क्वेश्चन तुम्हारा क्या था? 16 नंबर क्वेश्चन में था कि एक्स वाई जेड एक व्यापार में साझेदार हैं। यदि एक्स की पूंजी वाई की पूंजी की 2 गुनी है तथा वाई की पूंजी जेड की पूंजी की 3 गुनी है, तो उनकी निवेशित राशि का अनुपात ज्ञात करें। तो उनकी निवेशित का अनुपात ज्ञात करते, इसमें क्या दिक्कत हो गया हो? एक्स की पूंजी वाई की 2 गुनी है, एक्स इज टू वाई बात करिएगा। एक्स इज टू वाई, एक्स की पूंजी वाई की पूंजी का 2 गुनी। जो लोग अंग्रेजी मीडियम है अपना देख लेना रे। एक्स का पूंजी है वाई की पूंजी का 2 गुना, वाई को लिखेंगे 1 तो एक्स को लिखेंगे 2, तथा वाई की पूंजी जेड की पूंजी का 3 गुना है। वाई इज टू जेड बोलेंगे, वाई इज टू जेड, तो लिखिएगा यहाँ से कि जेड की पूंजी का 3 गुना है, तो 3:1 बोलेंगे। यह तो क्लियर है। तो ये एक्स वाई जेड ही तो निकालना था। एक्स वाई इज टू जेड क्या होगा, मतलब 2:1 लिखा हुआ है, 3:1 इसको बोल रहे थे, वाई इज टू जेड इसको बोल रहे थे, एक्स इज टू वाई। जो कॉमन टर्म है वाई, जो रेशियो में पढ़ते थे हम लोग, वो तो कॉमन बीच में तो है ही। 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, 3 में 3 से भाग करिएगा तो 1 बनेगा, 1 में 1 से गुना करिएगा, 6, 3, 1 का रेशियो पहला नंबर। बुझ गया होगा तुलसी भाई, ये डाउट तुम्हारा ही था। समझ में आ गया होगा तुलसी? खाना जल्दी लिखो रे। ठीक है भाई। 18 नंबर में देखो भाई, 18 नंबर में क्या था कि एक्स वाई जेड व्यापार में साझेदार है। एक्स कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई पूंजी का 1/5 भाग आधे समय के लिए, तथा शेष पूंजी को जेड पूरे समय के लिए निवेश करता है। कुल लाभ इतना, तो लाभ का हिस्सा ज्ञात करिए। इसमें ध्यान से समझिएगा ना, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन में कंफ्यूज इसलिए नहीं करिए कि जब कभी भी आपसे पिछले बार भी जब रेशियो पढ़ा रहे थे तो आपसे बोले थे ना कि जब ये नीचे फ्रैक्शन वाला केस बनता है ना, जो भी फ्रैक्शन वाला केस बनेगा, तो उसी रेशियो में पकड़ लीजिए टाइम को। उसी रेशियो में टाइम पकड़ लीजिए। क्या कि जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 का मल्टीपल के हिसाब से काम कर दीजिएगा, समझ गए? इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, या तो पूरा पूरा लिखिए कि 1/4 1/5 जैसे लिखने का है। एक बार दिखा देते हैं कैसे आपको बोल रहे थे कि जैसे आप यहाँ पे बनाए होंगे। पहला काम तो क्वेश्चन बनाइए कि एक्स लगाया है, एक्स कुल पूंजी का 1/4 भाग। मान लीजिए टोटल टोटल कैपिटल आप बोल रहे हैं कि 1 रुपया है, ठीक है? और टोटल टाइम बोल दिए अगर 1 साल है, 1 साल है, तो एक्स क्या किया, तो एक्स कुल पूंजी का 1/4 भाग, 1/4 भाग अमाउंट इंटू टाइम का रेशियो में बांटना है पैसा को। तो आप बोलिएगा 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, तो 1 रुपया में से 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, मतलब 1/4 × 1, तो यही लिखिएगा इसका।
इज टू वाई के लिए वाई तथा वाई पूंजी का 1/5 भाग, 1 रुपए का 1/5, तो यही कहलाएगा। आधे समय के लिए, आधे समय के लिए मतलब 1 साल का आधा समय, 1/2 बोल दीजिएगा। आगे क्या लिखेंगे जेड के लिए, शेष पूंजी को जेड पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो शेष पूंजी कितना, तो 1/4 और 1/5, तो ये लोग ऐड कर लिया। तो शेष निकालने के लिए एक में से घटाइएगा इसको, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 9/20, एलसीएम पकड़िएगा 20, 5 9 हो जाएगा, घटाइएगा तो 11/20 हो जाएगा। मतलब आप लिखिएगा 11/20 रुपया बचा है टोटल, इनटू क्या करिएगा टाइम कितना, तो पूरे समय के लिए, जेड पूरे समय मतलब 1 साल तक इसका पैसा रहता है। ये बात समझ में आया। मतलब आप क्या क्या लिखे यहाँ पे, आप लिख दिए 1/16 इज टू 1/10 इज टू 11/20। आपसे बोला कि 16, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 16, 10 एंड 20 पकड़िएगा तो बोलिएगा 80 हो जाएगा। 80 से सब में गुना कर दीजिएगा ना, सब में 80 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 80 से गुना, यहाँ भी 80 से गुना, तो कितना बन जाएगा 16 पंचे 80, ये रेशियो बन के आएगा आपका, रेशियो बन के आएगा x इज टू वाई इज टू जेड का रेशियो कितना बन के आएगा सोचिए, x का बन के 16 पंचे 80, 10 अट्ठे 80, 20 चौका 80, 44, 5 8 44 का रेशियो बन के आएगा। आप बोले कुल लाभ 1140 है, तीनों का भाग बताइए, तो 8 5 13 और 44 मिला के 57, 57 रेशियो का मान आप बोल रहे थे 1140, एक रेशियो का मान बोलिएगा 20, तो 20 पंचे 100 वाला पहला ऑप्शन है, 20 अट्ठे 160 और 44 गुना 20 880, यही पहला आंसर लगा दीजिएगा। एक तो इस हिसाब से बना सकते थे, ठीक है, एक बार तो इस हिसाब से कि 1/4 1 साल मानिएगा, 1 रुपया मानिएगा, इस हिसाब से तोड़ के बना दीजिएगा। और ठीक है, ऐसे ही बनाए थे तो बहुत बढ़िया। अब ऐसे नहीं बना के इसको तोड़ रहे हैं कैसे, उसको देख लीजिएगा। अब बाकी उसको कैसे तोड़ रहे हैं इसको समझ लीजिएगा। अगर ये हम लोग 1 1 नहीं मानते तब का केस, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में है ही, देखना होगा फिर से तो वापस करके देख लीजिएगा। यहाँ पे x इज टू वाई इज टू जेड, सोच लीजिए कि कैपिटल का कहानी क्या है। कैपिटल बोला पहले 1/4 भाग, फिर बोला यहाँ पे 1/5 भाग, फिर बोला शेष, तो शेष नहीं मालूम है, तो ये जो एलसीएम ले लीजिए किसका, 4 और 5 का, मतलब बोलिएगा कि टोटल मिला के कैपिटल था मेरे पास 20 रुपया, पूंजी कितना है तो बोलिएगा 20 रुपया पूंजी है। कितना समय के लिए, टाइम क्या होगा, तो टाइम के लिए क्या बोले 1/4 समय के लिए, बी लगाता है आधा समय के लिए 1/2, तो 1 और 4 और 2 का अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, बोलेगा 4 महीना के लिए कहानी चला, 4 मंथ्स के लिए। जब कभी फ्रैक्शन वाला केस बनेगा ना, सिंपल इसी को तोड़िएगा जब जल्दी बनेगा। तो क्या लिखिएगा सोचिए कि x कुल पूंजी का 1/4 भाग, तो कुल पूंजी तो है 20 रुपया, इसका 1/4 मतलब 5 रुपया, कितना दिन 1/4 समय के लिए, 4 महीना का 1/4 करिएगा तो 1 लिख दीजिएगा। y y क्या किया, पूंजी का 1/5 भाग, 20 का 1/5 4 रुपया, आधा समय के लिए, 4 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट था, 2 महीना के लिए लगाएगा। जेड क्या किया, तो शेष पूंजी, तो सोचिए कि 5 और 4 9 रुपया तो लगा दिया 20 में से, तो बचा कितना 11 रुपया, कितना दिन तक, ये पूरा 4 महीना तक लगाया है। कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे, 5 8 और 44 इसी को बोल देंगे। 44 8 52 5 57 रेशियो का मान बोल रहे थे हम लोग 1140, एक रेशियो का मान बोल दिए 20, यहीं से बिठा दीजिए सबका मान, यही बन के आया था 100 160 समथिंग। समझ में आ गया होगा भाई लोग। 8:15 हो गया है तो जल्दी में खत्म करेंगे अब। जल्दी बढ़ाते हैं इसको आगे। फ्रैक्शन कर लीजिएगा, इसी एलसीएम के हिसाब से निकल जाएगा जल्दी में। चलते हैं आगे भाई। तुलसी भाई समझ में आ गया, बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा भाई लोग, दिक्कत तो किसी को नहीं ना हो रहा है अभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19 नंबर देख लीजिए, जिनका भी दिक्कत है 19 नंबर। ए बी सी व्यापार में साझेदार है। ए अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश करता है तथा 1/8 भाग लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश करता है तथा 1/3 भाग लाभ प्राप्त करता है।
सी 1560 रुपया 8 माह के लिए निवेश करता है। ए और बी के द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करिए। क्या कर दीजिए, सोचिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया। ए अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश करता है। ए बी और सी 3 आदमी है। ए बी और सी 3 आदमी है। ए अपनी पूंजी 4 महीना के लिए निवेश करता है। ए 100 रुपया लगाया मान लीजिए 4 महीना के लिए, तथा 1/8 भाग लाभ प्राप्त, ये प्रॉफिट का हटाइए उसको। बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश करता है। बी का पूंजी कितना था, y रुपया। ई लगाता है 6 महीना के लिए, तथा 1/3 भाग लाभ प्राप्त करता है, छोड़ दीजिए। सी 1560 रुपया 8 महीना के लिए लगाता है। सी लगाया है 1560 रुपया, कितना दिन के लिए, 8 महीना के लिए। 8 महीना के लिए लाभ लगाता है। तो पूछा कि ए और बी के द्वारा निवेशित राशि कितनी है। अब तो पहला रेशियो छोटा हो सकता है, पहले छोटा कर लेते हैं रेशियो को। 2 से उड़ाते हैं, 2 से उड़ाते हैं, 2 से उड़ाते हैं, तो इसको लिखिएगा 2x इज टू 3y इज टू 4 से गुना करिएगा 24 बनेगा, 15 चौका 60, 2 62। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या बोला, तो 1/8 रेशियो ऑफ प्रॉफिट सोच लीजिए। रेशियो प्रॉफिट क्या बोला, 1/8 भाग। और ये कितना, बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए तथा 1/3 भाग लाभ प्राप्त करता है। तो हम प्रॉफिट अगर बोल दें कि 8 3 24 के हिसाब से 24 रुपया प्रॉफिट अगर है, सोचिए 24 रुपया अगर टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बोल देंगे 24 रुपया, तो ए का प्रॉफिट कितना बन के आएगा, सोचिएगा ना कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट ए इज टू बी इज टू सी का, तो 24 में 1/8 भाग बोलिएगा ए को मिलेगा, तो 24 में 1/8, 24 का 1/8 कितना, 3 बोल दीजिएगा। बी को कितना लिखिएगा, 24 का 1/3 मतलब 8 रुपया इसको जाएगा, तो 8 3 11 इसको बोल दिए, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 13 बोल दीजिएगा ना। इस समझ में आया, दिक्कत तो टोकिए यहीं पर। जब आपसे बोले कि प्रॉफिट है 1/8 1/3 के हिसाब से, टोटल प्रॉफिट को 24 बोल दिए, अगर 8 3 24 रुपया टोटल प्रॉफिट बोल दिए, तो ए को मिलेगा 24 रुपया में कितना, 3 रुपया। बी को मिलेगा 8 रुपया, सी को मिलेगा 13 रुपया। यहाँ तो क्लियर था भाई, चलिए यहाँ तो क्लियर था। अब यहाँ पे सोचिए कि 2x दिया हुआ है, यहाँ पे 3y दिया हुआ है, और यहाँ पे है 6240। तो इस हिसाब से अगर हम कोरिलेट कर देते हैं इसको, तो क्या बोल सकते हैं आप कि 13 रेशियो का मान 6240 के बराबर है। 13 रेशियो का मान अगर 6240 के बराबर है, तो एक रेशियो का मान कितना, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 अट्ठ 104। एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा आप 480 के बराबर। एक रेशियो का मान 480 के बराबर। यह तो क्लियर हो गया ना भाई। एक रेशियो का मान जैसे 480 के बराबर करिएगा, सोचिए तो 3 रेशियो का मान कितना, 480 गुना 3, 3 रेशियो का मान क्या लिखिएगा, सोचिए ना। 3 रेशियो का मान 480 गुना 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2x का मान जब 480 गुना 3, तो यहाँ से x का मान 2 से उड़ाइएगा, 240, 24 या 72, 720 किसमें दिख रहा है, 720 दिखेगा, छोड़ दीजिएगा, 1280 चेक भी नहीं करेंगे। यहाँ पर चेक करने का मतलब है एक रेशियो का मान 480, तो इसका रेशियो का मान कितना बोलिएगा, 8 गुना 480, 3y का वैल्यू कितना, 8 गुना 480, 3 से उड़ाइएगा, 16 या 48, 16 128, 1280 है ही दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो जल्दी बताइए, जिन लोगों का दिक्कत था। सर सी का रेशियो 13 कैसे आया, यहाँ पर 24 रुपया टोटल लाभ था ना, 3 रुपया ए को दिए, 8 रुपया बी को दिए, तो 11 रुपया तो निकल गया, तो 24 में 11 जाएगा तो 13 बच गया, इसीलिए। चलिए ठीक है, यहाँ तो सबका क्लियर हो गया भाई, समझ गए, बहुत सुंदर। अब एक बार इसको देख लीजिए, 23 20 नंबर में, 20 नंबर में देख लीजिए कितना हुआ टाइम रे, 8 18। एक से पूंजी का अगर 6 भाग तो बन जाएगा, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक्स वाई जेड, अब क्या कर दीजिएगा, कैपिटल के लिए बात करेंगे तो 1/6 भाग, और वाई पूंजी का 1/3 भाग, मतलब मान लेते हैं 6 रुपया टोटल हमारा कैपिटल है। टोटल कैपिटल है 6 रुपया। टोटल टाइम के लिए बात करें तो 1/6 टाइम 1/3 समय, मतलब यहाँ भी 6 महीना पकड़ लीजिए, 6 मंथ्स।
और इसको 6 रुपया पकड़ लीजिए। अब यहाँ से सीधे कर दीजिएगा कि एक साझेदारी में एक पूंजी का 1/6 भाग, 6 रुपए का 1/6 मतलब 1 रुपया, 1/6 समय के लिए 6 महीना का 1/6 निकालिएगा तो 1 रह जाएगा। वाई के लिए पढ़िए 1/3 भाग 6 का 1/3 2 रुपया, कितना दिन 1/3 समय के लिए 2 महीना के लिए। जेड के लिए क्या, जेड शेष पूंजी, तो ये आपका 3 रुपया लगा दिया तो 3 रुपया लगा दिया तो 3 रुपया बचा होगा इसका। 3 रुपया कितना दिन, पूरे समय के लिए 6 महीना के लिए लगा दिया। नहीं कटने वाला नहीं काटिए। 1:4:36 18 का रेशियो बनेगा। वर्ष के अंत में 23,000 रुपया लाभ है। वाई को कितना मिला, 18/4 22 23 रेशियो का मान आप बता रहे थे यहाँ पर। 23 रेशियो का मान 23,000 के बराबर, 1 रेशियो का मान 1,000 के बराबर, यही लिखिएगा ना। 1 रेशियो का मान 1,000 पूछा किसका, वाई का, तो वाई का मान कितना है 4 है, तो 4,000 बोल दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन। बात समझ में आया होगा। तो 1 से लेकर 20 तक में जो भी डाउट्स बताए हैं, जो भी डाउट्स आप लोग बोले हैं वो बता दिया गया है। एक बार इस सारा क्वेश्चंस को ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चंस को ढंग से देख लीजिएगा, बना बना के चेक कर लीजिएगा। दिक्कत बनेगा तो लिख लिए होंगे तो ठीक है, वीडियो से देख लीजिएगा दिक्कत बनेगा तो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम हम लोग आगे करेंगे कल एक बार फिर से डाउट्स खत्म करेंगे इसका, कल ये खत्म हो जाएगा। हाँ एक बार बिल्कुल, एक बार फिर से बना लीजिएगा जैसा पहले बनाए थे। मान लीजिए लंबा बना होगा, एक बार शॉर्ट में बना के देख लीजिएगा सब लोग। और जो हम लोगों का ये एनटीपीसी का बैच 9 बजे से चलने वाला है ना भाई, वो 3 घंटे का जो टाइम चल रहा है 9 से 12, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। इसको 9 से 11 में करेंगे आज से। और टाइम उसका 2 घंटे का ही रहेगा, 40-40 मिनट सब लोग पढ़ाएंगे। कारण कि बच्चे का नेट का इशू हो जाता है, किसी का जो 1.5 GB देता है तो वो कुछ कुछ कहानी खत्म हो जाता है, 2 क्लास 3 क्लास करना पड़ जाता है। कुछ लोग हैं कि अब ये भी क्लास करते हैं, कुछ लोग शाम में डीटीएस भी करते हैं, फिर एनटीपीसी भी करेंगे, तो सब नेट खत्म हो जाता है। तो कुछ इशू के चलते 3-3 घंटा हम लोग हैं कि अब एक मास्टर 1 घंटा बैठता है उस हिसाब से, लेकिन बच्चों का 3-3 घंटा बैठ जाता है, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग 40-40 मिनट के हिसाब से आज से क्लास लेंगे। जो लोग एनटीपीसी वाले बैच में हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल में लोग आने वाला है, तो जो भी लोग क्लास कल किए थे या फिर आज भी करेंगे, तो उस हिसाब से सोच लीजिएगा 9 से 11 में आईडी पासवर्ड आपका सेम है। आईडी पासवर्ड सेम है। कल तक इसमें फ्री डेमो चलेगा, कल तक इसमें फ्री डेमो चलेगा। जो भी लोग आने का मन होगा चला के देख लीजिएगा। 9 से 9:40 में रीजनिंग का क्लास होगा, 9:40 से 10:20 तक चलेगा आपका जीएस का क्लास, 10:20 से 11 बजे तक चलेगा आपका मैथ्स का क्लास। तो इसी में देख लीजिएगा, राजन सर जीएस पढ़ाएंगे, रीजनिंग के लिए निर्मल सर पढ़ाएंगे, मैथ्स हम पढ़ाएंगे, देख लीजिएगा। 9 के बदले 10 बजे होता तो थोड़ा टाइम मिलता। लक्ष्मीकांत, अच्छा ठीक है, ठीक है 10 बजे से किया जाएगा। एक बार सबसे बात कर लेते हैं, बैच में आते हैं तो सब लोग तैयार हो जाएगा, 10 से 12 कर देंगे, कोई बात नहीं। टाइम के लिए बोल दिए, ठीक है देख लेते हैं, चूंकि भी हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा, सही बात है। डीटीएस होगा ना सर आज? हाँ आराम से आज होगा, क्वेश्चन भेज देते हैं, थोड़ा फ्री होगा, हम क्वेश्चन भेज देते हैं आज। अगर क्वेश्चन नहीं भी भेजेंगे फिर भी कुछ ना कुछ काम करवाएंगे, डीटीएस होगा। चलिए ठीक है भाई, तो आज का कहानी खत्म है। इजी वाले हैं भाई लोग तो कर लीजिए एक बार ऑन, दिक्कत बनेगा तुम छोड़ दीजिएगा। चलिए ठीक है, जो लोग आ गए हैं तो बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप का ही आज करिए, पार्टनरशिप ही कल डाउट्स भी होगा तो पार्टनरशिप का ही करेंगे। चलिए ठीक है भाई, जो लोग खुल गया है, सौम्या है इधर, सती है, उत्तम भाई है, कुमकुम है, रोजी है, प्रभात भाई है, तेज है, अभिषेक है, विजेंद्र है, पूजा है, सुप्रिया, जगाड़े, अनामिका है, कृष्ण भाई, लक्ष्मीकांत, विपिन, अंकित, निशी, रोहित। चलो ठीक है भाई, जो लोग जग गया ठीक है, जो लोग नहीं जग पाया कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। इसमें आप मैसेज क्या दिए हैं, अनामिका पार्टनरशिप का एक करिए ना सर आज। रात में वाला जो डीटीएस है उसमें पार्टनर उसको उसको अलग रखिए, उसमें कुछ कुछ कराएंगे, उसमें कुछ कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे, दिखाते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसे रहता है, उसमें करिए। नॉर्मल बैच है, इसमें सब काम करेंगे, बाकी उसका काम उधर छोड़ देते हैं। आज का कहानी खत्म है, अभी 9 बजे आइएगा जो लोग आने वाले हैं उसमें, ठीक है। उसी आईडी पासवर्ड से चलाइएगा।